एलिमेंट का जितना भी प्रोबेबिलिटी पढ़े थे, एलिमेंट का जो भी चीज आप पढ़े हैं सब कुछ आपको जानकारी में होना चाहिए। अगर नहीं है तो हल्का सा जानकारी दे देते हैं। सबसे पहले सैंपल स्पेस होता है, एस बोलते हैं। तो हम एक एग्जांपल से समझाते हैं कि याद रहे। एस मतलब सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस क्या होता है? जो घटना घट सकता है। मान लो एक डाइस फेंकोगे, डाइस फेंकने पे क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6, ये डाइस फेंकने पे आएगा, ये सैंपल स्पेस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सैंपल स्पेस। ये सैंपल स्पेस होगा, ठीक है। याद रखिएगा, ये एस का मतलब होता है सैंपल स्पेस। इसी में एक नाम होगा इवेंट। इवेंट क्या होता है? उसी सैंपल स्पेस का वैसा घटना जो आपको क्वेश्चन में बोले, या तो आप पहले से सोचिए, जो भी सोचिए। जैसे ई बोल दे इवेंट नंबर, क्या बोल दे? इवेंट नंबर। तो आप बोलिएगा, ये आप लोग 11 10 सब में पढ़े हैं, ई के अंदर क्या आएगा? 2 4 6। ये हो गया एस, ये हो गया ई। अब होता है प्रोबेबिलिटी, जिसको आप पीई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी। किसी का भी प्रोबेबिलिटी पीई, ये होता है नंबर ऑफ ई बाय नंबर ऑफ एस। ये 11th में पढ़े थे फर्स्ट। प्रोबेबिलिटी क्या होता है? नंबर ऑफ ई नंबर ऑफ एस। इस एग्जांपल से नंबर ऑफ ई 3 है, नंबर ऑफ एस 6 है। 3/6 कितना हो गया? पी 1/2 हो गया। याद रखिएगा, प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है नंबर ऑफ इवेंट बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। नंबर 2, 0 छोटा इक्वल टू पी, पी छोटा इक्वल टू 1। 11th में सब पढ़ना था कि प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करता है। ये फर्स्ट प्रोबेबिलिटी, ये सेकेंड प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करता है। थर्ड पीई डैश। ई डैश का मतलब आप सेट में पढ़े होंगे। पीई डैश क्या होता है? याद रखना, पीई डैश जब भी बोले 1 माइनस पी। 10th क्लास में पढ़े होंगे पीई नॉट। वही आपको ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड। नंबर 4 पी ए यूनियन बी। जितना जरूरत है वो हम बता रहे हैं। पी ए यूनियन बी, जितना फॉर्मूला का जरूरत 12 में पड़ेगा वो बता रहे हैं। पी ए यूनियन बी, इसका फॉर्मूला होगा पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ये आपको फॉर्मूला का जरूरत पड़ेगा हल्का सा, जो भी पड़े। ये चौथा, ये 4 चीज आपको बस दिमाग में रखना है। इसके आगे जो जो चीज आएगा, हमको लगेगा कि जरूरत है तो बताएंगे। बस आपको याद रखना है प्रोबेबिलिटी क्या होता है? नंबर ऑफ इवेंट बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 1 के बीच में होता है। प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव नहीं होता है। प्रोबेबिलिटी का वैल्यू 1 से ज्यादा हो नहीं सकता है। पीई नॉट का वैल्यू 1 माइनस पीई होता है। पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। इतना जल्दी से नोट कर लीजिए, क्योंकि 11 का चीज है, आपको इतना जानकारी जरूरी होना ही चाहिए। 12 का स्टार्टिंग है, पहला चैप्टर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। क्या होता है कि एग्जांपल से समझाएंगे। सबसे पहले हम एक काम करते हैं। सबसे पहले एक क्वाइन को 3 टाइम्स आप टॉस करोगे, तो हम क्वेश्चन का ही प्रोसेस यूज करके आपको समझाएंगे कंडीशनल होता क्या है। एस एक सैंपल स्पेस है जिसमें 3 क्वाइन को टॉस किया गया है। अगर 3 क्वाइन टॉस कीजिएगा, तीनों में हेड आएगा, या तो हेड हेड टेल आएगा। अगर ये नहीं आता है तो हम कुछ नहीं कर सकते, ये आपका प्रॉब्लम है। टेल हेड हेड, ट्रिपल टेल, टेल टेल हेड, टेल हेड टेल और हेड टेल टेल। ये आपको सैंपल स्पेस है। क्वेश्चन बाद में देखेंगे, पहले ये आपको सुनिए। एक क्वाइन को 3 टाइम टॉस किए, जैसे आप 3 टाइम टॉस कीजिएगा आपको यही सैंपल स्पेस आएगा। 2 टाइम टॉस कीजिएगा तो 2 का स्क्वायर 4 आएगा। 3 टाइम कीजिए 2 का क्यूब 8 आएगा। ये क्वाइन के लिए, ठीक है। अब इसमें एक इवेंट ई है। ई क्या है सुन लीजिएगा। ई है, बोलता है एटलीस्ट 2 हेड, लिख देते हैं। ई है एटलीस्ट TWO2 हेड, ठीक है। ई क्या है? एटलीस्ट 2 हेड। और एक एफ इवेंट है। एफ इवेंट क्या है? लास्ट क्वाइन के क्या हो? टेल हो। तो सुनिए, ये एक ई इवेंट है, एक एफ इवेंट है। आपको बोलेगा प्रोबेबिलिटी निकालिए ई का। क्वेश्चन सुनिए, आपको बोलेगा प्रोबेबिलिटी निकालिए ई का। कंडीशन दे देगा। क्या कंडीशन दे देगा? गिवन दैट एफ जहां पर गिवन हो, मतलब ई का प्रोबेबिलिटी निकालना, अभी किसमें निकालना है? एफ में। इसी को लिखने का तरीका होता है, यही होता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, पी ई बाई एफ। फिर से समझाते हैं। हमारा एक क्वेश्चन से स्टार्ट किए हैं कंडीशनल। हमारे पास एक क्वाइन है, उसको 3 टाइम्स टॉस किया गया। चलिए हो गया।
क्वेश्चन को पढ़िएगा, वहां लिखेगा एक इवेंट है जिसमें एटलीस्ट 2 हेड, एटलीस्ट 2 हेड का मतलब सब कोई जानते हैं 2 हेड होना चाहिए या तो 2 से ज्यादा होना चाहिए। तो हमको क्वेश्चन में बोला है एटलीस्ट 2 हेड। चलिए आगे क्वेश्चन में लिखा रहेगा फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन दैट लास्ट कॉइन टेल, मतलब एक इवेंट और है जिसका नाम आप क्या दिए एफ, तो आपको पी ई बाई एफ चाहिए। फार्मूला डिस्कशन बाद में करेंगे, पहले हम ई का बात करते हैं। ई हमारे पास क्या होगा बताइए, ई जिसके जिसके एटलीस्ट 2 टेल, मतलब 2 हेड होना ही चाहिए या तो उससे ज्यादा। इसमें क्या आएगा, ट्रिपल एच, एच एच टी, एच टी एच और टी एच एच, ये आप लिख लो, कोई प्रॉब्लम तो किसी को नहीं। अब सुनो, एफ एक इवेंट है, बाद में देखेंगे। लास्ट क्वाइन टेल है तो क्या आएगा, एच एच, लास्ट क्वाइन में टेल होना चाहिए, देखो लास्ट क्वाइन में यही ना टेल है, और देखो फिर क्या होगा, ट्रिपल टेल, फिर क्या होगा एच टी, और फिर क्या होगा एच टी टी। तो आप ई भी निकाल लिया, आप एफ भी निकाल लिया। आप समझिए फार्मूला बाद में देखेंगे। तुमको क्वेश्चन क्या बोला है, ई का प्रोबेबिलिटी चाहिए, वो भी किस में, एफ में। तुमको ई का प्रोबेबिलिटी चाहिए, वो भी किस में, एफ में। बाद में देखिएगा, यहाँ ध्यान दीजिए, ई का प्रोबेबिलिटी चाहिए एफ में। तो आपको याद है होता होगा कि प्रोबेबिलिटी होता क्या था, नंबर ऑफ इवेंट बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो हम सुनो, हमारा ई जो है एटलीस्ट 2 हेड है, हम ई को भूल जाते हैं, ठीक है। हम बस किसको देखेंगे, एफ को देखेंगे। किसको देखेंगे, एफ को, क्योंकि क्वेश्चन बोलता है ई का प्रोबेबिलिटी एफ में। ई हमारा है 2 हेड वाला, ई हमारा कितना हेड वाला है, 2। एफ में देखना है, एफ में 2 हेड केवल इसमें है और किसी में है, एफ में 2 हेड केवल या एच एच टी में है, बाकी ये जितना चीज है किसी में 2 एच नहीं है। ई का प्रोबेबिलिटी एफ में, ई का प्रोबेबिलिटी एफ में, मतलब एफ आपके लिए सैंपल स्पेस हो जाएगा। तो ई का प्रोबेबिलिटी मतलब ई मतलब 2 हेड, गिन लो यहाँ 2 हेड कहाँ है, यही है। तो ऊपर में नंबर ऑफ ई जो होता था 1 हो जाएगा, और नंबर ऑफ एस 1 2 3 4 कितना हो जाएगा, 1/4। ये आपको हम समझाने की कोशिश किए, क्या समझाने की कोशिश किए, जिसका प्रोबेबिलिटी बोले और जिसमें बोले, जिसका बोले उस पे बिल्कुल ध्यान मत दो, जिसमें बोले, जैसे एफ में बोला, एफ में आ जाओ। एफ में आपको देख लो कितना एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है, मतलब नीचे हमेशा क्या लिखाएगा, 4। और किसका प्रोबेबिलिटी चाहिए, ई का। ई क्या है, एटलीस्ट 2 हेड, तो इसमें ही 2 हेड वाला केवल एक है, तो 1/4 आंसर होगा। लेकिन बुक में आओ हम बताते हैं क्या लिखा है। फार्मूला तैयार किया है, फार्मूला लिख दिया, पी ई बाई एफ। ये पी ई बाई एफ दिख नहीं रहा होगा, हल्का सीधा कर लेते हैं। ये फार्मूला है पी ई बाई एफ। इसका सिंपल का फार्मूला पूरा चैप्टर बन जाएगा, ई इंटरसेक्शन एफ बाई पी एफ। बस इसी से पूरा चैप्टर बनेगा। पी ई बाई एफ का फार्मूला इस चैप्टर में बस यही जानना था, पी ई बाई एफ इक्वल टू, इतना हमको डिस्कस नहीं करना है, बस फार्मूला जानना है। ई बाई एफ इक्वल टू पी ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइड में क्या, पी एफ। अब आइए हम सवाल पे देखेंगे, हमारे पास ई पता है, एफ पता है, तो हम जस्ट नीचे क्या निकाल लेंगे, ई इंटरसेक्शन एफ। ई और एफ का इंटरसेक्शन, कुछ लोग इंटरसेक्शन समझते हैं, कुछ लोग नहीं समझते हैं। जो नहीं समझते वो समझ लीजिए, 2 सेट का इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो दोनों में है। तो ई इंटरसेक्शन एफ यहाँ पर खोजोगे, यहाँ एच एस टी और यहाँ भी एच एस टी है, 2 लकीर खींच दिए, देख लो, मिला लो, यही चीज कॉमन है, एच एस टी लिखाएगा। अब तुम लोग को सबसे पहले फार्मूला बाद में देखना, पहले हम पीई चाहते हैं, पीई प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, सिंपल पीई पूछे, नंबर ऑफ ई बाय नंबर ऑफ ई कितना है, गिन लो, 4 है, एस कितना है, 8 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, वो भी नंबर ऑफ एफ बाय नंबर ऑफ एस, 4/8। और लास्ट में पीई इंटरसेक्शन एफ, ये भी हम देखेंगे, ई इंटरसेक्शन एफ, दोनों का इंटरसेक्शन केवल एक ही एलिमेंट है, तो 1/, हमको चाहिए क्या था, पी ई बाई एफ। इस फार्मूला के हिसाब से पी ई इंटरसेक्शन एफ बाई में क्या बोले हैं, पी एफ। तो ई इंटरसेक्शन एफ कितना है, देख लो ऊपर में, देखो 1/, और पी एफ कितना है, 4/8। आंसर कितना आ जाएगा। अब जिसको जो समझ में आया जल्दी से नोट कीजिए, हम कोशिश किए हैं समझाने का,
हम कोशिश किए हैं समझाने का, हम नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर कोशिश करेंगे। हम बस एक ही फॉर्मूला याद करवा रहे हैं, PE/F, ये लकीर होता है। लकीर का मतलब होता है E का प्रोबेबिलिटी चाहिए, और किसमें चाहिए, F में। PE/F, PE इंटरसेक्शन F डिवाइड में PF। तो कभी भी कोई भी क्वेश्चन रहे, जैसे भी एक क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, जस्ट आप लोग इसको छाप लो पहले, जो भी लोग हैं, जितने लोग हैं, क्लास करना। ए फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन, एक फैमिली में 2 बच्चा हुआ या 2 बच्चा है, जो भी समझिए। ए फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन, कितना चिल्ड्रन है, 2 चिल्ड्रन है। तो क्वेश्चन को पढ़िएगा, बुक एनसीईआरटी का एग्जांपल में होगा। ए फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन, ठीक है, उसमें बोलेगा फाइंड द प्रोबेबिलिटी। हम देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन, बुक है किसी के पास। फाइंड द प्रोबेबिलिटी बोथ चिल्ड्रन, दोनों चिल्ड्रन क्या हो, बॉय हो, ऐसा होगा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर बता देते हैं कि आप लोग को समझ में ज्यादा अच्छा है। क्वेश्चन क्या है सुनिए, ए फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन, ठीक है, एक फैमिली में कितना चिल्ड्रन है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। ए फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन, पहले हम बाद में आगे पढ़ेंगे। एक फैमिली में अगर 2 चिल्ड्रन है तो सोच के बताओ, तुमको कुछ नहीं बोलेगा, तुम क्या सोचोगे, 2 चिल्ड्रन है तो दोनों बॉय हो सकता है, ठीक है। एक बॉय फर्स्ट वाला तो सेकेंड वाला क्या हो सकता है, गर्ल, या तो पहला वाला गर्ल और बाद वाला बॉय हो सकता है, या तो दोनों गर्ल हो सकता है। क्वेश्चन समझिएगा, आपको क्वेश्चन बोलता है एक फैमिली में 2 बच्चा है, तो सीधे आप 2 बच्चा का बात किया, 2 चिल्ड्रन का बात किया, तो पहला स्टेप आप निकालिएगा BB, BG, GB और GG। ये GG मत बोल दीजिएगा। BB मतलब बॉय बॉय, BG मतलब बॉय गर्ल, GB मतलब गर्ल बॉय, और GG मतलब गर्ल गर्ल। आगे क्वेश्चन में क्या बोलता है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी बोथ द चिल्ड्रन आर बॉय। हमको प्रोबेबिलिटी निकालना है, उसको नाम देते हैं E। जिसका प्रोबेबिलिटी निकालना है उसका नाम देते हैं E। बोथ चिल्ड्रन आर बॉय, क्वेश्चन को पढ़िएगा। क्वेश्चन में बोला है फाइंड द प्रोबेबिलिटी बोथ चिल्ड्रन आर बॉय। उसके बाद इंग्लिश में लिखा हुआ होगा गिवन दैट, GIVEN, गिवन लिखा होगा, देख लेना भाई। गिवन दैट क्या लिखा हुआ सुन लो, एटलीस्ट वन ऑफ देम इज बॉय, मतलब गिवन दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम इज अ बॉय। जो गिवन होता है उसका नाम F देते हैं, नाम पे मत जाना। जिसका प्रोबेबिलिटी निकालना उसका नाम अगर A दोगे तो इसका नाम B देना, तुमको नाम से नहीं जानना है। जिसका प्रोबेबिलिटी निकालना है वो ऊपर और जो गिवन है वो नीचे। तो क्या बोलता है एक बोलता है गिवन दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम इज अ बॉय। एटलीस्ट वन का मतलब एक बॉय हो, एटलीस्ट लिख देते हैं, उसके बाद बनाते हैं एटलीस्ट वन ऑफ देम इज बॉय, एटलीस्ट वन ऑफ देम इज बॉय। तो चलिए पहले E का बात करते हैं। E के अंदर कौन कौन आएगा, बोथ चिल्ड्रन बॉय, तो BB, और इसमें कुछ नहीं आएगा। F के अंदर क्या आएगा, एटलीस्ट वन बॉय, मतलब एक बच्चा हो या एक से ज्यादा हो, BG और GB। अब आप बुक को तो खोलो, नहीं खोलोगे तो जाओ मर जाओ, हमको क्या मतलब है, ऐसे भी कौन पढ़ लेते हो। एक E हो गया, एक F हो गया, E और F का इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या निकलेगा, BB। चलो सब निकल गया, तुमको चाहिए क्या, E का प्रोबेबिलिटी। किसका चाहिए, E का। लकीर खींच के नीचे क्या लिखेंगे, F, PE/F। फॉर्मूला आराम से, PE इंटरसेक्शन F डिवाइड में PF। इंटरसेक्शन देखो क्या है, एक ही पीस है तो 1/4, और F कितना है 1 2 3, 3/, आंसर कितना आ जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन था, फिर से समझा देते हैं। एक फैमिली में 2 बच्चा ही है, 2 बच्चा, लड़का लड़की, लड़की लड़का, ऐसा ही होगा, या तो दोनों लड़की या तो दोनों लड़का, ऐसा ही होगा। क्वेश्चन में पढ़ोगे वर्ड प्रॉब्लम होता है, लिखा रहेगा बोथ चिल्ड्रन आर बॉय। जैसे ये बात लिखता है बोथ चिल्ड्रन आर बॉय, तो आपको दिमाग में ये आना चाहिए कि एक इवेंट E मान लेंगे, जस्ट दूसरा इवेंट F मान लेंगे। 1/3 होगा, 1/4, 1/4, 3/4 करके 1/3 होगा। तो कहानी यही है कि PE/F का फॉर्मूला जब लगाओगे तो PE इंटरसेक्शन F डिवाइड में PF, 1/4, 3/4 कैंसिल होके 1/3 आंसर आएगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 था। कितना नंबर क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2। अब हम इसका एक क्वेश्चन बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। टाइम बचेगा तो 4 बात करेंगे, नहीं बचेगा तो नेक्स्ट क्लास बात करेंगे, टेंशन नहीं लेना, जल्दी से लिख लीजिए। देखे हैं तो ठीक है, नहीं देखे हैं तो सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में बोलता है 10 कार्ड है, 10 कार्ड में 1 से 10 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, 1 से 10, 1 से 10 लिखा हुआ है और उसे बॉक्स में डाल दिया जा रहा है। तो बॉक्स में अगर वो तुम कार्ड डाल रहे हो 1 से 10 और उसमें से बॉक्स से अगर कार्ड निकालोगे, एक ही कार्ड निकालना है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है
वन कार्ड रैंडमली निकालना। एक कार्ड निकालोगे तो सोच के बताओ, पहले सैंपल स्पेस का बात करते हैं। अगर एक कार्ड निकालोगे तो बॉक्स में से क्या निकल सकता है? 1 या तो 2 या तो 3 या तो 4 या तो 5 या तो 6 या तो 7 या तो 8 या तो 9 या तो 10। एक ही कार्ड निकाल रहा है, ये नहीं कि एक साथ 2 कार्ड निकाल रहा है। 1 तो 1, 2 कार्ड निकालते तो उसके लिए बहुत भयानक हो जाता, फिर बनाना पड़ता। तो 1 2 3 4 ये सैंपल स्पेस हो गया। क्वेश्चन में आगे लिखा हुआ है इफ इट इज नोन दैट, नोन का मतलब जानते हैं, जानने का मतलब ये समझ लीजिएगा, ध्यान रखिए, नोन गिवन ये सब नीचे वाला पार्ट होता है और जिसका प्रोबेबिलिटी निकालना है वो ऊपर वाला पार्ट होता है। तो क्वेश्चन को पूरा पढ़िए। एक इवेंट है, इवेंट नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है, इवेंट नंबर का प्रोबेबिलिटी निकालना, तो उसका नाम ई दीजिए। क्वेश्चन में लिखा हुआ है फाइंड द लास्ट लाइन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नंबर, इवेंट नंबर को ई दिए और वहां जस्ट लिखा हुआ था नोन दैट। क्या नोन जानते हैं? मोर देन 3, मोर देन 3, 3 से ज्यादा। एक ई है और एक क्या है? एफ है। तो सबसे पहले ई का बात करते हैं, ई इवेंट नंबर 2 4 6, और एफ का बात करते हैं 4 5 6 7 8 9 10, और दोनों का इंटरसेक्शन निकालते हैं 4 6 8 10। तो आपको सब कुछ निकल गया। प्रोबेबिलिटी किसका चाहिए? इवेंट नंबर का। जिसका प्रोबेबिलिटी चाहिए वो ऊपर, तो पीई, और जो गिवन है या नोन है वो नीचे, पीई बाई एफ। क्वेश्चन पढ़ के प्रैक्टिस करने के बाद ही सीखोगे, नहीं तो फिर वही कहानी है जो आज चल रहा है, चलते रहेगा। पीई इंटरसेक्शन एफ, पीई इंटरसेक्शन एफ बटा में कितना? पीएफ। ऊपर में कितना होगा? 1 2 3 4, 4 बटा 10, नीचे पीएफ कितना है? 1 2 3 4 5 6 7, 7/10। कैंसिल होके देख लो आंसर कितना आ जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी, इससे ज्यादा आसान नहीं हो सकता। 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्योंकि मैं मीटिंग 40 मिनट का ही होता है, 40 मिनट के मीटिंग में हम चाहते हैं कम से कम 3-4 क्वेश्चन बुक से देखेगा। बुक जिसके पास है बुक से देखेगा, नहीं है तो भैया जा बुक है। क्वेश्चन नंबर 4, एक स्कूल में कितना स्टूडेंट है? एक स्कूल में 1000 स्टूडेंट है। ये 1000 ही हमारा सैंपल स्पेस हुआ। क्वेश्चन को पढ़ो तो एक स्कूल में 1000 स्टूडेंट है, ध्यान से पढ़िएगा, एकदम मजाक नहीं। एक स्कूल में 1000 स्टूडेंट है, लास्ट क्वेश्चन है, नहीं समझ में आया 4 बार पढ़िएगा। उस 1000 स्टूडेंट में कितना परसेंट, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, उस 1000 स्टूडेंट में कितना परसेंट गर्ल है, कितना परसेंट है, कितनी लड़की है? क्वेश्चन पढ़ा होगा, बोलो। 430 गर्ल्स है। कितना गर्ल्स है? 430 गर्ल्स है। ये गर्ल्स का संख्या, गर्ल्स का संख्या, ठीक है। और 430 का 10%, 430 का 10% जो है वो 12 क्लास में पढ़ती है। 12 क्लास में लड़का भी होता है, लड़की भी होती है, पर इस 430 का 10% कहाँ पढ़ता है भाई? 12 क्लास में। तो 430 का 10% 43 होगा, और प्लस कुछ बॉयज होगा, हमको उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। क्वेश्चन क्या बोलता है फिर से समझाते हैं। हमारे स्कूल में 1000 बच्चा है, 1000 बच्चा में 430 गर्ल है, बॉयज का भी कोई काम नहीं है, होगा तो निकालेंगे। उस 430 का 10%, सोचो, उस 430 का 10% निकालना आसान है। 43 12 क्लास में पढ़ती है। क्वेश्चन क्या बोला है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी द स्टूडेंट चूजेन इन क्लास 12। एक इवेंट की मानते हैं जो क्लास 12 का स्टूडेंट, क्लास 12 का स्टूडेंट, ठीक है, स्टूडेंट 12 क्लास के स्टूडेंट में हमको कुछ पता है? नहीं पता है, बस यही पता है कि उसमें लड़की कितनी लड़की है? 43। और क्वेश्चन को लाइन में पढ़ोगे तो लिखा हुआ है नोन दैट या गिवन दैट, लिखा हुआ है ना, गिवन दैट। वो जो गिवन है या वो जो निकालना है, किसमें निकालना है? तो क्या लिखा हुआ है? गिवन दैट द चूजन स्टूडेंट इज गर्ल। तो हमको एफ क्या हो जाएगा? गर्ल स्टूडेंट इन स्कूल, स्कूल में जितनी गर्ल्स स्टूडेंट है। ये नहीं बोला है कहाँ का गर्ल, बस बोला है गर्ल स्टूडेंट में ही निकालना है। तो हल्का सा भी है, तुमसे हम पूछे नंबर ऑफ ई, कोई बता सकता है क्या? नंबर ऑफ ई कोई नहीं बता सकता। हाँ, पर ये पूछे ई में कितनी लड़की है तो कोई भी बता सकता है। कितनी लड़की है? 43। चलो बहुत अच्छा। नंबर ऑफ एफ कोई भी बता सकता है। एफ क्या है? स्कूल की लड़की की संख्या। स्कूल की लड़की की संख्या क्या है? 430। अभी इतना कॉमन सेंस अभी लिखना है, यहाँ इतना गोबर बच्चा है, तुमसे पूछ देंगे नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। इंटरसेक्शन मतलब जो दोनों में हो। ये एफ में टोटल स्कूल की लड़की और ई में लड़की और लड़का है, लेकिन 12 क्लास का, तो दोनों का इंटरसेक्शन में कौन आएगा? लड़की ही आएगी और लड़का नहीं आ सकता, क्योंकि ये लड़की है।
तो यहाँ ई में लड़की प्लस लड़का है तो कॉमन कौन मिलेगा, लड़की मिलेगा। लड़की का संख्या यहाँ पर अगर बोला जाए तो कितना बोलोगे, मतलब दोनों का इंटरसेक्शन ई और एफ का इंटरसेक्शन कितना होगा 43। तो हमको निकालना क्या है, हमको पी ई बाई एफ चाहिए, पी ई बाई एफ। बहुत शॉर्टकट में समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो फॉर्मूला तुम पढ़े हो, पी ई इंटरसेक्शन एफ और बटा में पी एफ। कुछ लोग को समझ में आ गया, कुछ लोग को अभी सोच में है कि भैया ये एन एन क्यों निकाले हैं। सबसे ऊपर ही निकालना था नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, कितना 1000, मतलब टोटल जो है हमारा ये सैंपल स्पेस 1000 है। 1000 में 430 लड़की है, 430 का 10% 12 में पड़ती है। क्वेश्चन पूछा था क्लास 12 का स्टूडेंट का प्रोबेबिलिटी निकाली है और गिवन दैट था टोटल गर्ल इन ए स्कूल। ठीक है, नहीं भी लिखा तो कुछ लिखा नहीं है तो मतलब गर्ल स्कूल की। ई भी हो गया, एफ भी हो गया। ई का संख्या नहीं जानते हैं, एफ का संख्या जानते हैं, दोनों का इंटरसेक्शन भी जानते हैं। तो हमको इस फार्मूला के लिए ऊपर में आएगा 43/1000। कुछ लोग समझ गया होगा क्या है, इंटरसेक्शन में 43 है, याद होगा प्रोबेबिलिटी मतलब टोटल नंबर बटा सैंपल स्पेस। नीचे में 430/1000 कैंसिल कर दो, आंसर आ जाएगा 1/10। बस यही आंसर है। जिसको जो करना है, जिसको जो लिखना है लिख लीजिए। हम कोशिश किए समझाने का, आया समझ में तो बहुत अच्छा, नहीं भी आया तब भी अच्छा। आंसर हो जाएगा 1/10 मतलब 0.1। इजी चैप्टर है, बहुत इजी है, इसमें बहुत चीज बताना बाकी है। हमारे पास 5 मिनट है, हम एक क्वेश्चन और करने का सोचेंगे जल्दी से। जिसको जो